आज की कहानी में हमें एक ऐसा खौफनाक रेगिस्तान दिखाया जाएगा जहाँ पे जिंदा इंसानों के हाथ पांव काट के लोग अपनी भूख मिटाते हैं। ये खौफनाक रेगिस्तान उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि बहुत ही खतरनाक लोग थे और उन लोगों को आम लोगों के अंदर रखा नहीं जा सकता था। इस रेगिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से का नाम था कंफर्ट जोन, जहाँ पे इंसानों को हर किस्म की सहूलत दस्तयाब होती थी, और दूसरे हिस्से में ऐसे इंसान मौजूद थे जो कि आदमखोर बन चुके थे और इंसानों का शिकार करके इंसानों को ही खा जाते थे। और अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ आर्लिन की कहानी, जिसको इस रेगिस्तान के अंदर छोड़ दिया जाता है। आर्लिन इस रेगिस्तान में आती तो सही सलामत है, लेकिन मूवी के एंड तक आर्लिन की एक टांग और एक बाजू बच जाता है। दो पुलिस ऑफिसर आर्लिन को इस खौफनाक रेगिस्तान में छोड़ने के लिए आ जाते हैं। आर्लिन ने कुछ ऐसे क्राइम किए हैं जिनकी सजा उसको सिर्फ इसी रेगिस्तान में मिल सकती है। आर्लिन को इस पूरे रेगिस्तान में कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर उसे एक सुनसान कार नजर आ जाती है और वो उस कार में आराम करने का फैसला करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आर्लिन को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा था। आर्लिन जब उन इंसानों के हाथों में हथियार देखती है तो अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन अब शायद आर्लिन के भागने में देर हो चुकी थी। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जब आर्लिन को होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पे बंधा हुआ पाती है। आर्लिन को एक क्रैश प्लेन के अंदर रखा जाता है। उसके बाद एक औरत उसके पास आती है और बहुत ही बेदर्दी से उसका बाजू और टांग काट देती है, और फिर वो औरत आर्लिन की कटी हुई टांग और हाथ का नाश्ता बनाती है, क्योंकि यही वो आदमखोर लोग हैं जो कि इंसानों के बॉडी पार्ट्स को काट के खा जाते हैं। और फिर दर्द में चिल्लाती हुई आर्लिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। आर्लिन के साथ साथ वहाँ पे बहुत से और भी ऐसे लोग थे जिनको कैद करके अपने खाने के लिए रखा गया था। इसके बाद यहाँ पे हमें ग्रुप लीडर जेसन को दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, एक बेटी और एक वाइफ। इसके बाद हमें इस रेगिस्तान का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है, यानी कि कंफर्ट जोन। यहाँ पे खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है और पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। आर्लिन की टांग और बाजू काटने के बाद आर्लिन को एक कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह फिर से वही लेडी अपने खाने का इंतजाम करने के लिए आर्लिन के पास आती है। आर्लिन उसके आने से पहले एक लोहे की रोड अपने पास छुपा लेती है, और जैसे ही वो आर्लिन के पास आती है, आर्लिन लोहे की रोड उसके सर पे मार के उसको वहीं पे मार देती है। आर्लिन के बिल्कुल सामने एक कैदी बंधा हुआ होता है और वो ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी जबान ये लोग काट के खा चुके थे। और फिर बहुत ही मुश्किल से आर्लिन अपनी जान बचा के अपने आप को घसीट के एक स्केट बोर्ड तक लेके जाती है और उसके ऊपर लेट के वो वहाँ से निकल जाती है। आर्लिन बेचारी थक के वहीं पे रुक जाती है और कुछ देर बाद आर्लिन के पास एक बूढ़ा आदमी चल के आता है और वो अपनी ट्रॉली पे आर्लिन को लाद लेता है और उसको वो कंफर्ट जोन तक लेके जाता है। और फिर जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन को देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है ये काम आदमखोरों का ही है। वो आर्लिन को अपने कंफर्ट जोन के अंदर रख लेते हैं। कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन के जख्म को अच्छे से भर देते हैं और उसे रहने के लिए अपना घर भी देते हैं। और फिर आर्लिन को उस कंफर्ट जोन में रहते रहते 5 मंथ गुजर जाते हैं और अब उसके पास एक प्लास्टिक की टांग भी होती है जिसकी मदद से वो आसानी से चल पाती है। दूसरी तरफ हमें जैसन दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। उसकी वाइफ उसके पास आती है और कहती है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा खाना खत्म हो चुका है। और फिर जैसन बहुत ही आराम से अपनी पेंटिंग वहीं पे छोड़ देता है और उस लड़की के पास चला जाता है जिस लड़की को उसने कैद करके रखा हुआ था, और आज वो ही लड़की उनका खाना बनने वाली थी। वो लड़की बेचारी बहुत ही रोती है, चिल्लाती है, लेकिन जैसन को बिल्कुल तरस नहीं आता। वो अपने गले से एक तार निकालता है और बहुत ही बेदर्दी से वो उसका गला उसके धड़ से अलग कर देता है, और फिर उस लड़की के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके वो लोग खा जाते हैं। इसके बाद हमें आर्लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ हुए इस जुल्म को भूल नहीं पा रही थी और अब वो उन आदमखोरों से अपना बदला लेना चाहती थी। और फिर आर्लिन वहाँ से किसी की बंदूक चुराती है और कंफर्ट जोन के पीछे से बाहर निकल जाती है। और उसी दिन दूसरी तरफ जैसन की वाइफ और बेटी केत बाहर निकली होती हैं और फिर आर्लिन उन दोनों तक पहुंची जाती है। जैसन की वाइफ उसके आगे हाथ जोड़ने लग जाती है, लेकिन आर्लिन उसकी एक भी नहीं सुनती। जैसन की वाइफ आर्लिन से कहती है मेरे साथ मेरी बेटी है, प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन फिर जैसे ही आर्लिन को अपने साथ हुआ जुल्म याद आता है तो वो जैसन की वाइफ से कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी और तुम लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी टांग और मेरा बाजू ही काट दिया। उसके बाद आर्लिन देर
नहीं लगाती और उसको वहीं पे गोली से उड़ा देती है। और वो मासूम बच्ची केत कुछ समझ नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ क्या हो गया है। आर्लिन को उस पे रहम आ जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसको अपने साथ लेके वो कंफर्ट जोन में आ जाती है। और आर्लिन को ये सब कुछ करते हुए वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। इसके बाद रास्ते में केत को एक छोटा सा खरगोश पसंद आ जाता है। आर्लिन उसे वो खरगोश खरीद देती है और उसको लेके वो अपने घर आ जाती है। आर्लिन किसी भी हाल में केत को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी इसमें उस मासूम बच्ची की कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ जैसन अपनी वाइफ और बेटी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब वो टाइम पे घर नहीं पहुंचते तो वो परेशान होकर उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। और फिर जैसन को एक कूड़ेदान में अपनी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पे कौवे उसको नोच नोच के खा रहे होते हैं। अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखने के बाद जैसन परेशान हो जाता है और अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। और फिर जैसन की नजर उसी बूढ़े आदमी पे पड़ती है। वो अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो बूढ़ा आदमी पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर वो जैसन को बता देता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसी स्केच के नीचे लिख देता है कंफर्ट जोन। जैसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ पे है। दूसरी तरफ आर्लिन केत को लेके एक बड़े से क्लब में जाती है, जहाँ पे एक अमीर आदमी की पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में जाने के बाद आर्लिन ड्रग्स ले लेती है, जिसके बाद आर्लिन को बिल्कुल होश नहीं रहती। तभी पार्टी में केत से उसका खरगोश गुम हो जाता है और वो अपने खरगोश को ढूंढने लग जाती है। जॉन केत को देख लेता है और उसको लेके वो वहाँ से चला जाता है। आर्लिन को ड्रग लेने की वजह से अपनी होश नहीं होती, लेकिन वो केत को ढूंढते ढूंढते पार्टी में से कहीं दूर निकल जाती है। और फिर अगली सुबह जब उसको होश आती है तो वो देखती है कि उसके सामने जैसन खड़ा है और जैसन के हाथ में उसकी प्लास्टिक की टांग भी है। फिर आर्लिन केत को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है, क्या तुमने इस बच्ची को देखा है? लेकिन डर के मारे वो झूठ बोल देती है कि मैंने तो नहीं देखा। अब जैसन को अपनी बेटी को तलाश करने के लिए आर्लिन की मदद की जरूरत थी, क्योंकि जैसन एक आदमखोर था। वो कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता था। अगर वो जाता तो कंफर्ट जोन के लोग उसको वहीं पे गोली मार देते। वो आर्लिन से वादा करता है, अगर वो उसे कंफर्ट जोन से उसकी बेटी ला के देगी तो वो उसको कुछ भी नहीं कहेगा और सही सलामत उसको यहाँ से जाने देगा। और साथ ही साथ वो आर्लिन को ये भी कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी कोने से भी निकाल के काट के खा जाऊंगा। आर्लिन को अब मजबूरन कंफर्ट जोन तक पहुँचने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि आर्लिन कंफर्ट जोन का रास्ता ही भूल चुकी थी। और अब कंफर्ट जोन तक अकेले जाना आर्लिन के लिए किसी खतरे से खाली नहीं था। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही रेगिस्तान में तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों को वहीं पे रुकना पड़ता है और इतने में रात हो जाती है। और फिर जैसन के पास इंसानों के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिनको वो पका के खाता है और आर्लिन को खाने के लिए भी देता है। और फिर सारी रात वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जैसन आर्लिन को अपनी स्टोरी बताता है कि वो गैर कानूनी तरीके से बोट के जरिए अमेरिका आया था और वहाँ बॉर्डर पे उसको पकड़ लिया गया था। और फिर मजबूरन उसको अपनी जान बचाने के लिए इसी इलाके में रहना पड़ा। और इसके बाद आर्लिन अपनी कहानी बताती है कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। और फिर वहाँ पे आर्लिन को किसी लड़के से प्यार हो गया और उसने सिक्योरिटी एजेंसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उस लड़के से शेयर कर दी। और जब कंट्री की एजेंसी को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो उन्होंने आर्लिन को सजा के तौर पे इस रेगिस्तान में लाके छोड़ दिया। और इन दोनों की बातों के दरमियान पीछे से एक गोली चलती है, जो गोली आके जैसन को लगती है। आर्लिन को बचाने के लिए कंफर्ट जोन के आदमी वहाँ पे पहुँच चुके थे और उन्होंने आर्लिन को जैसन की कैद से बचा लिया था। जैसन वहीं पे बेहोश हो जाता है और आर्लिन कंफर्ट जोन में पहुँच जाती है, लेकिन आर्लिन का दिल वहाँ पे नहीं लग रहा था। उसको बार बार जैसन का ही ख्याल आ रहा था। और फिर सुबह होते ही आर्लिन जल्दी से जैसन वाली जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पे वो जैसन के साथ रात को रुकी थी। और वहाँ पे उसे जैसन की स्केच बुक मिल जाती है। जैसन की स्केच बुक में उसकी बेटी के बहुत ज्यादा स्केचेस होते हैं, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के वापस लेके आएगी। फिर वो वापस से कंफर्ट जोन आती है और हर किसी को केत का स्केच दिखा के उसके बारे में पूछती है। दूसरी तरफ हमें फिर से वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि आसमान में कौवों को उड़ता हुआ देखता है। उसे शक होता है कि वहाँ पे कोई जानवर मरा हुआ है। वो जल्दी से उसी जगह पे पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पे जैसन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर वो जैसन के पास से एक कौवा पकड़ लेता है और उस कौवे का सूप बना के वो जैसन को पिला देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। इसके बाद हमें आर्लिन दिखाई जाती है, जो कि काफी उदास बैठी होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि अब उसको आगे क्या करना होगा। फिर उसकी नजर जॉन के पैलेस पे पड़ती है, जहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां गुजर रही होती हैं और उन लड़कियों में उसे केत भी नजर आ जाती है। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी की मदद से जैसन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसन बड़े ही प्यार से बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी
बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और इधर आर्लिन भी नौकरी के बहाने जैसन की बेटी को बचाने के लिए उस पैलेस के अंदर पहुँच जाती है। और फिर पैलेस के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी जॉन ने केत को अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। और फिर बड़े ही आसानी से वो आर्लिन को भी जॉब पे रख लेते हैं। इसके बाद एक लेडी आर्लिन को एक रूम में लेके जाती है। आर्लिन वॉशरूम जाने के बहाने अपनी प्लास्टिक की टांग में से गन निकाल लेती है और उसी लेडी को वो बंदी बना लेती है और उसको लेके वो नीचे जॉन के पास चली जाती है। आर्लिन उस प्रेग्नेंट लेडी को गन पॉइंट पे रख के जॉन से कहती है कि अगर तुमने इस बच्ची को अभी ना छोड़ा तो मैं इस लेडी के बच्चे और इसको अभी मार दूंगी। और फिर जॉन डर जाता है और वो जल्दी से केत को छोड़ देता है। इसके बाद आर्लिन केत को लेके बड़ी ही आसानी से कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाती है। और फिर आर्लिन जैसन की बेटी को जैसन तक पहुंचा देती है। जैसन अपनी बेटी को देख के इतना खुश हो जाता है कि अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और तभी जैसन अपनी बेटी को लेके वहाँ से जाने लगता है। आर्लिन उसे रोक के कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन वो कहता है अगर तुम मेरे साथ चली तो तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। आर्लिन जैसन से कहती है कि भले ही तुम आदमखोर हो लेकिन मैं अब तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। इतने में केत को भूख लग जाती है और फिर जैसन केत का खरगोश अपनी बेटी को पका के खिला देता है। और ये सब कुछ देख के आर्लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब जैसन आर्लिन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद ये तीनों एक फैमिली की तरह वहाँ पे उस खरगोश को खाते हैं। और इसी सब के साथ इन आदमखोरों की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।